क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये गिवन फिगर है हमारे पास में, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। मेरे बच्चे ये पी क्यू है, ये एस टी के पैरेलल है बेटा। अब हमारे पास में एस टी के पैरेलल है, उसने कहा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110। बेटा पी क्यू आर यानी कि ये 110 हो चुका, एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130। बेटा आर एस टी ये 130 है। देन फाइंड एंगल क्यू आर एस। बेटा ये हमें निकालना है, ये वाला एंगल क्यू आर एस। तो प्यारे बच्चे हमें हिंट भी गिवन है इसमें, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। बेटे अच्छा आर के द्वारा कोई एक लाइन हम पैरेलल करेंगे एस टी के ड्रॉ, बेटे जिसका नाम हम एम रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं प्यारे बच्चे, एम नाम रख लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए मेरे बच्चे अब देखो जरा ध्यान से, जब हमने एस टी के पैरेलल आर के द्वारा एक कोई लाइन ड्रॉ करी, तो प्यारे बच्चे पहले तो ये लिख लो क्या क्या बात है गिवन है हमें गिवन है यहाँ पे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, ये हमें गिवन है। एंड सेकेंड पॉइंट हमें गिवन है एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130, ये भी हमें गिवन है। देन बेटा आप देखो जब हमने एस टी के पैरेलल आर एम ड्रॉ करी, तो प्यारे बच्चे दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा? क्यों बताओ जल्दी, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एम, इन सब का सम क्या आएगा मेरे बेटे 180। ठीक है, या तो हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लिख सकते हैं, या तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तीनों में से कोई एक भी लिखेंगे, तीनों का मतलब मेरे बेटे एक ही होता है। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? तो बेटा देखो जो हमारे पास में टी एस आर है ये 130 डिग्री का मेरे भाई, एंगल एस आर एम हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चे देखो एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो प्यारे बच्चे एंगल एस आर एम हमारे पास में आ गया 50 डिग्री का। मेरे भाई कितने डिग्री का आया, 50 डिग्री का। तो प्यारे बच्चे कितने डिग्री का हो गया हमारे पास में, 50 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटे। अब हमारे पास में टारगेट हमारा क्या है, क्यू आर एस पता करना। प्यारे बच्चे आपको एक बात पता है कि ये पी क्यू अगर ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो मेरे बच्चे जेड नहीं बन रहा आपके पास में। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, देखो एंगल पी क्यू आर हमारे पास में कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। कितना डिग्री का मेरे बेटे, 110 डिग्री का। एंगल क्यू आर एम कितने का, देखो एंगल जो क्यू आर एम है ना, क्यू आर एस प्लस एस आर एम को तो मिला के पढ़ा हमारे पास में। तो मेरे भाई हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम, दोनों का सम है। तो प्यारे बच्चे ये आ गया 110 इज इक्वल टू क्यू आर एस कितने का हमें पता नहीं है, और एस आर एम हमने निकाल लिया अभी 50 डिग्री का। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं 110 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, तो प्यारे बच्चे ये कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। इसके इक्विवेलेंट है मेरे भाई साहब 60 डिग्री क्यू आर एस के। तो मेरे बच्चे ये तो हमें निकालना था क्यू आर एस की वैल्यू, और वही हमने निकाल दी। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? तो डाउट है आपको यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है किसी भाई को, किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए मेरे भाई अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।